जो ये छोटा सा बच्चा है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, यदि इसके अंतस का जागरण हो, इसके अंदर एक नई ईश्वर की ऊर्जा प्रतिष्ठित हो और उसके बाद बागेश्वर बाबा का अखंड नाद इसके कानों में पड़े, तो अंदर से भी जागरण हो रहा है इसका और धर्मगुरुओं के द्वारा बाहर से भी भिन्न भिन्न माध्यमों से जन जागरण हो रहा है। पर जो जन है वो अपने स्वयं के अंदर जागरण नहीं कर पाए। पुरातन समय से हमारे सनातन धर्म के रक्षण के लिए तत्कालीन समय में जो जो धर्मगुरु हुए उनके द्वारा धर्म का रक्षण का कार्य सदैव से किया जा रहा है। धर्म को पोषित किया जा रहा है, धर्म को बलवान किया जा रहा है। कलयुग का प्रभाव अपने स्थान पर है। जनमानस के अंदर जो वैमनस्यता की भावना है वो अपने स्तर पर है, और जो सत्य शाश्वत जो सनातन जो धर्म है वो अपने स्तर पर, और उस धर्म का ह्रास करने वाले लोग भी हैं और उस धर्म का पालन करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले और उसको बचा के रखने वाले लोग भी हैं। वर्तमान में यदि हम अपने देश के ऊपर यदि हम दृष्टि अगर हम डालें और बहुत बुनियादी स्तर पे, तो भिन्न भिन्न माध्यमों से जन जागरण हो रहा है, पर जो जन है वो अपने स्वयं के अंदर जागरण नहीं कर पाए। आज मैं आपको मानव मस्तिष्क की छोटी सी बात बताऊं। आज मैं आपको मान लो 2 बात अच्छी सुंदर कहता हूं, तत्काल प्रभाव से आपकी बुद्धि मुझसे राजी हो जाएगी, और जितनी ये जल्दी ये मुझसे राजी हुई है 10 मिनट बाद ये पुनः उस बात को भूल जाएगी और किसी दूसरी बात से राजी हो जाएगी। तो ये बुद्धि का ही हमारी का स्वभाव है, वो बात को तौलती नहीं है कभी, वो प्रभाव से तुरंत प्रभावित होके और वो राजी क्या है। वास्तव में समय है अपने अंदर की आत्म चेतना को जागृत करने का, अपने अंतर मन को जागृत करने का, अपने अंतस को जागृत करने का समय। अब आप सोचो ये छोटा सा बच्चा है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, यदि इसका अंतःकरण जागृत हो, इसके अंदर एक नई ईश्वर की ऊर्जा प्रतिष्ठित हो, तो ये जब 20 साल का जब ये नवयुग तैयार होगा तो एक कल्याणकारी आभा के साथ, कल्याणकारी ओज के साथ ये नवयुग तैयार होगा, और ये बच्चा फिर जब जिस भविष्य का जब निर्माण करेगा तो वो कल्याणकारी भविष्य होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, कल्याणकारी